हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर में से हम लोग प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर्स में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब कैसे हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर इरेशनल नंबर है क्या। तो इरेशनल नंबर जानने से पहले हमें क्या जानना है? रियल नंबर। तो रियल नंबर, एक्चुअली रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, रैशनल नंबर और दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर। अब हम ये जाने कि रियल नंबर क्या है, तो जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? तो अल्फ़ाबेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स। सो here real number is also combination of rational number and irrational number। मतलब रियल नंबर क्या है? हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ जाने कि रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर जिस नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, और जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर आपको समझ आ गया होगा। जैसे अल्फ़ाबेट हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट क्या है? तो अगर हम कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को मिला दें तो वो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? अल्फ़ाबेट्स। उसी तरह से हम रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं? रियल नंबर। तो हम देखें रैशनल नंबर क्या है। तो अ नंबर which can be written in the form of P/Q, and Q is not equal to 0. A number which can be written in form of P/Q and Q is not equal to 0 is called rational number। rational number। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/3, 1/5, 5/1 एक्सेट्रा। ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर। मतलब जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। उसके अपोजिट इरेशनल नंबर क्या है? तो जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। A number which is not written in the form of P/Q is called an irrational number। इसमें एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी निकालें वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल
√2, √3, √5 एक्सेट्रा। तो ये अभी हम क्या देखें, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब सिंपलेस्ट डिफिनेशन। रैशनल नंबर क्या है, तो जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, और इरेशनल नंबर क्या है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। रैशनल नंबर की वैल्यू जब हम इसे डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि इसका जो आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब कि एक डिफिनेट वैल्यू। और इरेशनल नंबर में जब हम, जैसे 22/7 है, जब हम इसे डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, यानी कि इसका जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन जो रैशनल नंबर है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, फाइनाइट। फाइनाइट और इरेशनल में इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो थोड़ा सा हम रैशनल और इरेशनल को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किसके देखेंगे, रैशनल नंबर के। तो रैशनल नंबर, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये इसकी प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चन को प्रूफ करने में हेल्प करेगा। तो रैशनल नंबर, इसकी प्रॉपर्टी 1 ये है कि जो रैशनल नंबर है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स कहने का मतलब है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल number are co-prime, that is having common factors only 1। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर आर को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो क्या होगा, 1। तभी हम किसी रैशनल नंबर को, किसी नंबर को हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल हम लें, 2/15। 2/15 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो हम इसे कैसे कहेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 2 देखिए क्या होगा, 1 एंड 2। उसी तरह से फैक्टर ऑफ 15 क्या होगा, तो 1, 3, 5 एंड 15। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर having common factor 1 always। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन में इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे तो ये प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की हमें यूज करना है। थोड़ा सा और हम जान लें रैशनल और इरेशनल, कैसे हम नंबर्स को रैशनल और इरेशनल बताते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है
कि रैशनल और इरेशनल नंबर को बताने के लिए उसे हम क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं। तो किसी भी नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे, तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट है तो उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे, और अगर इनफाइनाइट है तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं रैशनल और इरेशनल हम कैसे चेक करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं नंबर्स, जैसे 7/2, 1/3 एंड 22/7। तो 7/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 3.5। 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.333, यानी कि रिपीटेड, इसे हम लिख सकते हैं 0.3 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 3.14 मतलब कि डिफरेंट डिजिट आते जा रहे। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, और जो हमारा दूसरा 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, रिपीटेड, यानी कि इसमें डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसमें हमारा क्या है कि ये भी हमारा इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें क्या है कि डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस केस अब तीनों में हम देखेंगे कि किसको हम रैशनल और किसको हम इरेशनल बोलेंगे। तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। उसी तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ये क्या है, रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। तो रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पे क्या होता है, डिजिट रिपीट होता है, चाहे 1 डिजिट, चाहे 2 डिजिट, या 2 से ज़्यादा डिजिट। अगर रिपीटेड फॉर्म में है तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट है और रिपीटेड नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इन तीनों की हेल्प से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सीखेंगे। ये जो तीनों एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है रैशनल और इरेशनल नंबर का, उसकी हेल्प से हम लोग क्या सीखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसका अदर नेम है टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग कहने का मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो फाइनाइट नंबर हो, जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, फाइनाइट है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल एक लिए, जैसे कि 11/2 है, तो 11/2 में आप देख रहे हैं कि जब हम 11 में 2 से डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0। तो इसमें जब हम देख रहे हैं कि जब किसी भी नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो उसमें अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का इतने ही है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर फाइनाइट है, कहने का मतलब अगर कि जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की थोड़े और डिटेल में हम जाएं तो टर्मिनेटिंग हमारा इतना ही है। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट होते हैं। यहाँ आपने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन के 2 पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा रेकरिंग और दूसरा हमारा नॉन रेकरिंग। अब हम देखें कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या है। तो रेकरिंग कहने का मतलब है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेड। इसको अगर इसका नेम बोले तो क्या है, रिपीटेड, और ये क्या है, नॉन रिपीटेड। तो हम देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में, रेकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटेड मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और नॉन रेकरिंग का दूसरा नाम क्या है, तो नॉन रेकरिंग को हम लोग दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, नॉन रिपीटेड। मतलब इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका डिजिट वो रिपीटेड नहीं है। तो हम पहले भी एग्जांपल में देख चुके हैं, जैसे कि 1/3। तो 1/3 में हमारा क्या है, डिजिट जो है वो रिपीटेड है। तो इसको रेकरिंग यानी रिपीटेड में हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, 1/3 का। उसी तरह से नॉन रेकरिंग यानी नॉन रिपीटेड में हम एग्जांपल किसका लेंगे, तो 22/7 का। 22/7 यानी इसमें 3.14 डैश डैश, इसमें डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें 1/3 रिपीटेड में डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट है, यहाँ पे हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके 2 पार्ट, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, जिसमें एक रिपीटेड और दूसरा नॉन रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब हमें ये देखना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम किसको यहाँ पर रैशनल नंबर बोलेंगे और किसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो टर्मिनेटिंग है ये तो सिंपलेस्ट हम लोग वे में देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0, यानी कि यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिजिट है वो क्या है, फाइनाइट है। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। कहने का मतलब है जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर। अब हमें देखना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो इन दोनों पार्ट्स में से कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेकरिंग पार्ट है यानी कि रिपीटेड, ये भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। और हमारा जो नॉन रेकरिंग यानी कि नॉन रिपीटेड है, ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख चुके हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बेस पे कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल है और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं।
हम देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि √7 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि √7 इरेशनल नंबर है? तो उसके लिए सबसे पहले हम √7 को क्या मानेंगे कि ये रैशनल नहीं, क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो लेट √7 इक्वल टू P/Q and Q is not equal to 0 is a rational number। हम क्या मान रहे हैं स्टूडेंट्स कि √7 जो है हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे इसे कि √7 इक्वल टू हमारा क्या है, P/Q। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट √7 होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ √7 is equal to 7 square of P square and square of Q square। हम लिख सकते हैं 7Q square इक्वल टू P square। एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अ नंबर दैट, मेरा कहने का मतलब है, अ नंबर दैट डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ एनी नंबर it also divides that number। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि ये इसका यूज़ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। एक एग्जांपल लेके समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि अगर 4 डिवाइड्स 64, अगर 4 जो है वो 64 को डिवाइड करता है और 64 हमारा क्या है, तो स्क्वायर ऑफ 8। 64 क्या है, स्क्वायर ऑफ 8। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। सो 8 यानी 4 अगर किसी नंबर के स्क्वायर को, यानी कि नंबर हमारा यहाँ क्या है 8 के स्क्वायर क्या हुआ 64। तो अगर 4 जो है 64 को डिवाइड कर रहा है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। तो इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। हम लोगों ने जो ये समझा कि 4 डिवाइड 64, सो 4 ऑल्सो डिवाइड्स 8, तो उसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, यहाँ पर। वो कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को, इसलिए 7 किसको डिवाइड करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सिंस 7 डिवाइड्स P square, so it also divides P।
तो यहाँ हम देख चुके हैं कि 7 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसलिए 7 पी को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर p की जगह हम कोई दूसरा नंबर पुट करेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि p की वैल्यू जिस नंबर का स्क्वायर रूट हम इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं, हमें उसी नंबर का मल्टीपल जो है वो p की जगह पुट करना है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट p इक्वल टू 7a, और 7a की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू ऑफ p, 7q स्क्वायर इक्वल टू 7a होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 7q स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 7 49 एंड स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर। अब हम यहाँ 7 से 49 को कैंसिल करेंगे, 7 7 जा 49, तो ये हमारा क्या आ गया, q स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर। अब हम जिस तरह से यहाँ पर इसका जो हम लोगों ने यूज़ किया थ्योरम, उसका ही यूज़ यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि 7 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 7 p को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से 7 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 q को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 7 डिवाइड्स q स्क्वायर, so it also divides q। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में p का फैक्टर क्या है 7, और q का भी फैक्टर क्या है 7। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो p है और डिनोमिनेटर जो q है रैशनल नंबर का, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी क्या है 7। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि p अपॉन q का को दोनों जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही नहीं है, अदर देन 1 यानी कि 7 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p अपॉन q है यानी √7 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यानी हम लोगों ने जो माना कि p अपॉन q यानी कि √7 रैशनल नंबर है, वो क्या है, गलत हो गया। तो हमारा √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे, p and q having common factor other than 1, that is 7 also. So this is a contradiction, यानी जो हमने जो माना, जो गलत माना, our assumption is wrong, √7 is not a rational number। तो स्टूडेंट्स, जब √7 रैशनल नंबर नहीं है तो रियल नंबर के दो ही पार्ट होते हैं, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। तो जब √7 रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि √7 एक इरेशनल नंबर है। सो √7 is an irrational number।
इस तरह से हम √2, √3, √5, √11 किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट हम इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं उसी नंबर को हमेशा हमें मल्टीपल में लेना है और उसी नंबर को हमें कॉमन फैक्टर में शो करना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने √7 को इरेशनल प्रूफ किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अलग पढ़ेंगे और अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मैं भी डिस्करेज हूँ। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब।